दिल्ली के सीलमपुर में 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबे 7 लोग। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में शुक्रवार सुबह एक गंभीर हादसा घटित हुआ। ईदगाह रोड के पास स्थित जनता मजदूर कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। यह इमारत अवैध रूप से बनाई गई थी और घटना के समय उसमें कुल 7 लोग मौजूद थे जो मलबे में दब गए। प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत दमकल विभाग की 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया। अब तक 3 लोगों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि शेष लोगों की तलाश जारी है। घटना सुबह के उस वक्त हुई जब कॉलोनी के अधिकतर लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। कॉलोनी की गलियां इतनी संकीर्ण है कि किसी भी तरह की भारी मशीन या उपकरण अंदर नहीं पहुंच पाए। केवल मैनुअल रेस्क्यू टीम के जरिए ही राहत कार्य संभव हो पाया है, जिससे कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह इमारत महज 30 गज की जमीन पर बनाई गई थी और बिना किसी अधिकृत अनुमति के 3 मंजिला खड़ी कर दी गई थी। मकान की पहचान मतलूब नामक व्यक्ति के स्वामित्व के रूप में हुई है। इमारत के गिरने से आसपास के 3 अन्य घरों को भी क्षति पहुंची है, जिससे इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार जनता मजदूर कॉलोनी में कई इमारतें लोहे के खंभों के सहारे खड़ी हैं और इनमें से अधिकांश अवैध निर्माण के अंतर्गत आती हैं। इलाके के निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इन खतरनाक निर्माणों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मलबे से बाहर निकाले गए घायलों को नजदीकी जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती हुए 7 व्यक्तियों की पहचान इस प्रकार है: परवेज 32 वर्ष, पुत्र अब्दुल; नावेद 19 वर्ष, पुत्र अब्दुल; सिजा 21 वर्ष, पत्नी परवेज; दीपा 56 वर्ष, पत्नी गोविंद; गोविंद 60 वर्ष, पुत्र रामचरण; रवि कश्यप 27 वर्ष, पुत्र रामचरण; ज्योति 27 वर्ष, पत्नी रवि कश्यप। घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौजूद है। साथ ही स्थानीय लोग भी राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अफसरों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता मलबे में दबे बाकी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की है। यह हादसा एक बार फिर दिल्ली में अवैध निर्माण की स्थिति और संबंधित विभागों की उदासीनता को उजागर करता है। ऐसे हादसे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक आम नागरिक प्रशासनिक लापरवाही की कीमत अपनी जान से चुकाते रहेंगे। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि हादसे के बाद जिम्मेदार विभाग किस तरह की कार्रवाई करते हैं। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या यह हादसा भी अन्य मामलों की तरह केवल एक फाइल बनकर बंद हो जाएगा?